सच बोलने के फायदे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, इस विषय पर आधारित 2000 शब्दों की कहानी यहाँ प्रस्तुत है। कहानी सच की राह। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरे भरे गांव में, जिसका नाम सुखपुर था, एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसमें एक आदत थी, छोटी मोटी बातों पर सच छिपा लेना या थोड़ा बहुत झूठ बोल देना। उसे लगता था कि ऐसा करने से वो मुसीबतों से बच जाएगा या कभी कभी उसे कुछ छोटा मोटा फायदा हो जाएगा। शुरुआत में ये छोटे झूठ उसे वाकई फायदेमंद लगते थे। राजू के पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर का काम संभालती थीं। गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और आपसी विश्वास पर ही उनका जीवन चलता था। लेकिन राजू इस विश्वास की कीमत पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। एक बार की बात है, गांव के मुखिया ने गांव की सफाई के लिए एक अभियान चलाने का फैसला किया। सभी युवकों को इसमें भाग लेना था। राजू को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था और उसे लगा कि अगर वो कह दे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे जाना नहीं पड़ेगा। उसने यही किया। सुबह जब मुखिया उसके घर के पास से गुजरे तो राजू बिस्तर पर लेटा हुआ था और खांसी का नाटक कर रहा था। मुखिया ने चिंता जताई और कहा कि वो आराम करे। राजू को खुशी हुई कि उसका झूठ काम कर गया। लेकिन उसी दिन शाम को गांव के कुछ युवक राजू के घर आए। वे दिन भर की मेहनत के बाद थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। उन्होंने गांव को कितना साफ किया इसकी बातें कर रहे थे। तभी एक युवक ने कहा, काश राजू भी होता तो और मदद मिल जाती, बेचारा बीमार है। राजू को उनकी बातें सुनकर अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि जहां वे सब मिलकर काम करने की खुशी महसूस कर रहे हैं, वहीं वो बिस्तर पर पड़ा हुआ झूठ के बोझ तले दबा हुआ है। उसे अपराध बोध हुआ। उस दिन उसे समझ आया कि झूठ बोलकर वो केवल काम से ही नहीं बचा, बल्कि उस सामूहिक प्रयास की खुशी और अपने साथियों के साथ जुड़ाव से भी वंचित रह गया। ये उसके लिए एक छोटी सी सीख थी। समय बीता और राजू की ये छोटी मोटी झूठ बोलने की आदत पूरी तरह से गई नहीं थी। एक बार गांव में एक छोटा सा मेला लगा। राजू मेले में घूमने गया और उसे एक बहुत सुंदर लकड़ी का खिलौना पसंद आ गया। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन उसने दुकानदार से कहा कि वो बाकी पैसे कल दे देगा। दुकानदार ने विश्वास करके उसे खिलौना दे दिया। राजू जानता था कि उसके पास कल पैसे नहीं होंगे। उसने सोचा कि वो कोई बहाना बना देगा या शायद दुकानदार भूल जाएगा। अगले दिन जब दुकानदार राजू के घर पैसे मांगने आया तो राजू घबरा गया। उसने माँ से कहा कि दुकानदार गलती से ज्यादा पैसे मांग रहा है। माँ ने दुकानदार से बात की और दुकानदार ने पूरी बात बताई। माँ को राजू पर बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ। उन्होंने दुकानदार से माफी मांगी और किसी तरह पैसे चुकाए। इस घटना से राजू की माँ का विश्वास टूटा। माँ ने उसे बहुत समझाया कि झूठ बोलना कितना गलत है और इससे दूसरों को कितनी परेशानी होती है। राजू को पहली बार महसूस हुआ कि उसके झूठ का सीधा असर उसके करीबियों पर पड़ रहा है और इससे रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। गांव में एक बुद्धिमान बूढ़े बाबा रहते थे, जिनका नाम ज्ञानचंद था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और अपनी समस्याओं का समाधान पाने उनके पास जाते थे। ज्ञानचंद बाबा ने राजू के बारे में सुन रखा था। एक दिन उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया। ज्ञानचंद बाबा ने राजू से सीधे झूठ के बारे में बात नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी एक ऐसे व्यापारी की थी जो हमेशा सच बोलता था, भले ही उसे तुरंत फायदा न हो। धीरे धीरे लोगों का उस पर इतना विश्वास हो गया कि वे आंख बंद करके उससे व्यापार करते थे। उसका व्यापार फलता फूलता गया, क्योंकि उसकी ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई थी। वहीं एक और व्यापारी था जो मुनाफा कमाने के लिए ग्राहकों को धोखा देता था और झूठ बोलता था। शुरुआत में उसे फायदा हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी बदनामी हो गई और कोई उससे व्यापार नहीं करना चाहता था। अंत में वो गरीब हो गया और अकेला रह गया। कहानी सुनाने के बाद ज्ञानचंद बाबा ने धीरे से कहा, देखो राजू, सच एक बीज की तरह है। जब तुम इसे बोते हो तो तुरंत शायद कुछ दिखाई न दे, लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास, शांति और सम्मान का एक मजबूत पेड़ बन जाता है, जिसकी छाया में तुम और तुम्हारे अपने सुरक्षित रहते हो। झूठ एक ऐसे कीड़े की तरह है जो ऊपर से चीजों को चमकदार दिखाता है, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। ये तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारी आत्मा को और अंततः तुम्हारे जीवन को कमजोर कर देता है। ज्ञानचंद बाबा की बातें राजू के दिल में उतर गईं। उसने पहली बार झूठ के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में गहराई से सोचा। उसने फैसला किया कि वो अपनी आदत बदलेगा। ये बदलाव आसान नहीं था। कई बार ऐसे मौके आए जब राजू को सच बोलने में डर लगा या उसे लगा कि झूठ बोलना ज्यादा सुविधाजनक होगा। एक बार गांव में एक नया कुआं खोदा जाना था। इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। राजू की आर्थिक स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि वो कितना चंदा देगा। राजू के मन में आया कि वो कम पैसे देकर ज्यादा बता दे या कोई बहाना बना दे, लेकिन उसे ज्ञानचंद बाबा की बातें याद आईं। उसने हिचकिचाते हुए कहा, देखो दोस्त, मेरी स्थिति अभी तंग है। मैं ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, पर जितने भी दे पाऊंगा पूरी ईमानदारी से बता दूंगा। उसने जितने पैसे दे सकता था उतने बताए। उसके दोस्त ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। गांव वालों को जब पता चला कि राजू ने अपनी स्थिति के बारे में सच बताया और फिर भी योगदान दिया, तो उन्हें उस पर और अधिक विश्वास हुआ।
उन्हें लगा कि राजू भले ही अमीर न हो, लेकिन उसका दिल सच्चा है। इस घटना ने राजू के आत्मविश्वास को बढ़ाया। उसे लगा कि सच बोलने से वो छोटा नहीं हो जाता, बल्कि दूसरों की नज़र में उसका कद और बढ़ जाता है। एक और घटना हुई। राजू गांव के बाजार में काम करता था। एक दिन हिसाब करते समय उससे गलती हो गई और मालिक के कुछ पैसे कम पड़ गए। राजू घबरा गया। उसे लगा कि मालिक उस पर चोरी का आरोप लगाएगा या उसे नौकरी से निकाल देगा। उसके मन में आया कि वो गलती छिपा दे और कह दे कि हिसाब सही है, लेकिन फिर उसे ज्ञानचंद बाबा की बातें याद आईं। उसने कांपते हाथों से मालिक को बुलाया और सारी बात सच सच बता दी। उसने कहा कि गलती उससे हुई है और वो पैसे चुकाने की कोशिश करेगा। मालिक ने राजू की आंखों में डर देखा, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। मालिक थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, राजू, मुझसे गलती किसी से भी हो सकती है। तुमने अपनी गलती मान ली, ये बड़ी बात है। अगर तुम झूठ बोलते और मुझे बाद में पता चलता तो मेरा तुम पर से विश्वास उठ जाता। आज तुमने सच बोलकर मेरा विश्वास जीत लिया है। मालिक ने राजू को माफ कर दिया और उसे समझाया कि अगली बार सावधानी रखे। इस घटना ने राजू को सिखाया कि सच बोलने से दंड का भय कम हो जाता है और विश्वास की नींव मजबूत होती है, जो किसी भी नौकरी या रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। धीरे धीरे राजू ने हर छोटी बड़ी बात पर सच बोलना शुरू कर दिया। इसका असर उसके जीवन पर दिखने लगा। खुद को होने वाले फायदे। 1. मन की शांति। राजू को अब झूठ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसे हमेशा इस बात का डर नहीं सताता था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। इस आंतरिक शांति ने उसे खुश और तनावमुक्त बना दिया। 2. आत्मसम्मान में वृद्धि। जब उसने मुश्किल स्थितियों में भी सच बोलना शुरू किया तो उसे अपनी नज़रों में सम्मान महसूस हुआ। उसे लगा कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है और ये एहसास उसे अंदर से मजबूत बनाता था। 3. निर्णय लेने में आसानी। जब उसे सच बोलना होता था तो उसे सोचना नहीं पड़ता था कि क्या बहाना बनाना है। जीवन सरल हो गया। निर्णय लेना आसान हो गया, क्योंकि उसे केवल सही और गलत के आधार पर सोचना था, न कि झूठ को छिपाने के तरीके पर। 4. बेहतर नींद। झूठ के डर से अक्सर नींद नहीं आती या बेचैनी रहती है। सच बोलने से राजू को रात में चैन की नींद आती थी। 5. ऊर्जा का सही उपयोग। झूठ गढ़ने, उसे याद रखने और उसे बनाए रखने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। सच बोलने से राजू की ये सारी ऊर्जा बच जाती थी, जिसका उपयोग वो अपने काम और रचनात्मक चीजों में कर सकता था। दूसरों को होने वाले फायदे। 1. विश्वास की स्थापना। राजू की ईमानदारी गांव में मशहूर हो गई। लोग उस पर विश्वास करने लगे। अगर राजू कुछ कहता था तो लोग मानते थे कि वो सच ही होगा। इससे उसके रिश्ते मजबूत हुए, चाहे वो परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या गांव वालों के साथ। 2. गलतफहमियों से बचाव। झूठ अक्सर गलतफहमी पैदा करता है, जिससे रिश्ते खराब होते हैं। राजू के सच बोलने से गलतफहमियां कम हो गईं। लोग एक दूसरे की बात पर भरोसा करते थे। 3. निष्पक्षता और न्याय। कई बार राजू की गवाही या सच बोलने से गांव में निष्पक्षता बनी रही और किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। उदाहरण के लिए, यदि कोई झगड़ा होता और राजू ने कुछ देखा होता तो उसका सच बोलना मामले को सुलझाने में मदद करता। 4. दूसरों के लिए प्रेरणा। राजू को देखकर गांव के दूसरे युवा भी ईमानदारी का महत्व समझने लगे। उसका उदाहरण दूसरों को भी सच बोलने के लिए प्रेरित करता था। 5. सामुदायिक सद्भाव। जब लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और सच बोलते हैं तो समुदाय में सद्भाव और शांति बनी रहती है। राजू की ईमानदारी ने सुखपुर गांव के इस सद्भाव में योगदान दिया। जैसे जैसे राजू की ईमानदारी की चर्चा फैलती गई, लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। गांव के मुखिया ने उसे गांव के विकास कार्यों में शामिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि राजू जो भी कहेगा सच कहेगा और जो भी काम करेगा ईमानदारी से करेगा। एक बार गांव में फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा था। गांव वालों को सरकार से मदद के लिए आवेदन करना था। आवेदन पत्र में गांव की स्थिति का सही विवरण देना जरूरी था। पहले कुछ लोग स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की सोच रहे थे ताकि ज्यादा मदद मिल सके, लेकिन राजू ने समझाया कि सच बोलना कितना महत्वपूर्ण है। उसने कहा, अगर हम झूठ बोलेंगे और सरकार को पता चल गया तो हम पर से उनका विश्वास उठ जाएगा। आज तो शायद हमें थोड़ा ज्यादा मिल जाए, लेकिन भविष्य में जब हमें वाकई जरूरत होगी तब शायद हमें मदद ही न मिले। उसकी बात सुनकर गांव वालों को सच्चाई का महत्व समझ आया। उन्होंने सही स्थिति का विवरण दिया और सरकार ने उनकी ईमानदारी देखकर तुरंत मदद भेजी। इस घटना ने साबित कर दिया कि सच बोलना केवल नैतिक रूप से ही सही नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी फायदेमंद होता है। राजू का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वो राजू नहीं था जो झूठ बोलकर छोटा मोटा फायदा उठाने की सोचता था। वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिस पर लोग भरोसा करते थे, जिसकी राय का सम्मान करते थे और जिसकी उपस्थिति मात्र से लोगों को सुरक्षा का एहसास होता था। उसने पाया कि सच बोलने से जो रिश्ते बनते हैं, जो सम्मान मिलता है और जो आंतरिक शांति प्राप्त होती है, वो किसी भी छोटे मोटे झूठ से मिलने वाले फायदे से कहीं ज्यादा बड़ी और स्थायी होती है। सच बोलने की आदत ने न केवल राजू के जीवन को संवारा, बल्कि पूरे सुखपुर गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। लोग अधिक खुले और ईमानदार बनने लगे। छोटे मोटे झगड़े और गलतफहमियां कम हो गईं। गांव का माहौल अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया। राजू अब बूढ़ा हो चला था,
वह ज्ञानचंद बाबा की जगह गांव के सम्मानित बुजुर्गों में गिना जाता था। युवा राजू से सलाह लेने आते थे और वो हमेशा उन्हें सच की राह पर चलने की प्रेरणा देता था। वह कहता था, बच्चों, जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, सच का दामन कभी मत छोड़ना। ये शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, पर याद रखना, सच एक ऐसा दीपक है जो हमेशा तुम्हारी राह रोशन करेगा, तुम्हें भटकने नहीं देगा और तुम्हें तुम्हारे अपनों से जोड़े रखेगा। झूठ एक अंधेरा कुआं है जिसमें तुम गिरते जाओगे और अकेले होते जाओगे। राजू की कहानी सुखपुर गांव में एक मिसाल बन गई। ये कहानी बताती है कि सच बोलना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि एक शक्ति है। ये शक्ति जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है, दूसरों का विश्वास जीतती है और हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाती है जो शांतिपूर्ण, संतुष्ट और सार्थक होता है। सच बोलने से अपने और दूसरों को अनगिनत फायदे होते हैं जो किसी भी कीमत पर नहीं खरीदे जा सकते। ये कहानी इस शाश्वत सत्य की एक छोटी सी बानगी है कि सच की हमेशा जीत होती है, न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण, हमारे अपने भीतर। ये थी राजू की कहानी, जिसने झूठ की राह छोड़कर सच की राह अपनाई और पाया कि सच बोलने से सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव को कितना फायदा हुआ।